तो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आज माई कंट्री माई राइड के ब्रांड न्यू वीडियो में। ये वीडियो सबसे पहले जितने भी लोग देख रहे हैं जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए भाई वही इस वीडियो को पूरा देखे। जो लोग गाड़ियां देखने के लिए आए हैं कि कोई सेकेंड हैंड गाड़ी दिखाएंगे तो वो इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं क्योंकि इसमें कोई गाड़ी नहीं दिखेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको नॉलेज मिले, आप एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखें और मार्केट में क्या चल रहा है और यूज कार इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें अगर आपको जाननी है तो वीडियो पूरी देखना। एक बहुत ही पुराने डीलर के साथ ये आज हम अपनी सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसे हम कहते हैं MCMR कार्स फैमिली डीलर, जो कि है आज हमारे साथ पहले शेरिफ भाई, जो कि सबसे पहली जब भी कोई चीज़ हम शुरुआत करते हैं तो SSG कार एंड प्रॉपर्टी से ही करते हैं। तो आज की इस सीरीज़ में आपको ये पता लगेगा एक डीलर से जिसको काम करते हुए बहुत टाइम हो गया है और जिस मार्केट में वो काम कर रहे हैं उस मार्केट के बारे में भी आपको पता लगेगा और आपको ये पता लगेगा कि एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदते समय या एक जो नॉर्मल बंदा है वो सेकेंड हैंड गाड़ियों को खरीदते समय उसका डिसीजन क्या होना चाहिए, उसे किस तरीके की गाड़ी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। और एक बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है फ्रॉड से बचना। पब्लिक के साथ बहुत ज्यादा आज के टाइम पे इस इंटरनेट की दुनिया में बहुत ज्यादा फ्रॉड होता है। पहले भी हमने SSG कार एंड प्रॉपर्टी के साथ एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें पब्लिक के साथ फ्रॉड हो जाता है। जस्ट थोड़ी मोड़ी मतलब चीज़ों को लेके लोग समझ नहीं पाते हैं, अवेयर नहीं हो पाते, तो ये एक तरह से अवेयरनेस वीडियो है। तो शेरिफ भाई का स्वागत है आज हमारे एपिसोड में। तो शेरिफ भाई कैसे हो आप? बहुत अच्छे, आप बताइए भाई। भाई मैं बहुत अच्छा हूँ। आपको याद है कि जब एक बार एक फ्रॉड से ही टॉपिक से शुरू करते हैं कि भाई मार्केट में फ्रॉड बहुत हो रहा है जी। यू रिमेम्बर कि जब एक बार SSG के नाम पे किसी ने 85,000 रुपए या पता नहीं समथिंग का कुछ फ्रॉड था जी, मुझे याद है। कहते हैं वो पैसे भेजे थे ना मैंने आपको 85,000 रुपये। सर मुझे 85,000 रुपये भेजे थे, मैं एक बार देखना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए कहाँ भेजे थे आपने। कि भैया मैंने फ़ोन पे गूगल पे करे थे, ये 22,000 एक, 10,000 एक, 7,000 एक। ठीक है, आप दिखाइए मुझे। जब मैं वो अकाउंट देखता हूँ सामने तो वो अलग ही है, हमारे नाम से है नहीं, राकेश कुमार के नाम से कोई, कभी किसी फ़ोन पे में कभी किसी और में, अलग अलग उसमें कि इसमें गलती इनकी नहीं है, करने वालों की। मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से, शायद आपको मेरी ये बात शायद पिंच हो, इवन मैं अपने आप को भी ये चीज़ कहूँगा, ये गलती इनकी नहीं है, ये गलती आपकी है, ये गलती हमारी है। सही। क्यों इतनी वारदातें और क्यों इतना मतलब चीज़ें बढ़ गई हैं फ्रॉड? देखो भाई, बढ़ गए या इस सब में मैं नहीं जाना चाहूँगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आपको अपने पे ध्यान रखना है कि अगर आप कोई डील क्लोज कर रहे हो, अगर हम आपसे पिछले 4-5 साल से एक बात बोल रहे हैं कि आप अगर कोई भी डील क्लोज करो, मान लीजिए आप घर पे बैठे हुए वीडियो देख रहे हैं और आपको एक गाड़ी पसंद आती है कि सर मैंने एक मारुति 800 आपकी देखी थी या i10 गाड़ी आपकी देखी थी, मुझे गाड़ी पसंद है। अब कितनी बार आपने देखा होगा, आप लोग जब वीडियो देखते हो तो आप कमेंट करते हो क्योंकि आप हमें पसंद करते हो। सही है। उसी कमेंट में आप अपना मोबाइल नंबर डाल देते हो। हाँ बिल्कुल। एंड उस मोबाइल नंबर का या आपकी आईडी का इंसान इस्तेमाल उठाता है। अब वो अगर आपको आगे से कॉल कर रहे हैं कि हाँ जी मैं SSG कार से बोल रहा हूँ और आपने गाड़ी के लिए मैसेज किया था, आपको ऐसा लगेगा SSG कार डायरेक्ट कॉल कर रहा है। पर आप एक चीज़ सोचिए, आप एक ऑन एयर यानी यूट्यूब के ऊपर अगर आप एक वीडियो देख रहे हो या इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो मेरे पास आपका नंबर हो ही नहीं सकता। आपके पास नंबर अवेलेबल है, आप कॉल करोगे, सो आपको वो गाड़ी की डिटेल बताएंगे, ठीक है, गाड़ी के बारे में बताना स्टार्ट करेंगे कि हाँ जी ये गाड़ी है। अगर कोई चीज़ 1 लाख रुपए की है तो आपको बोलते हैं जी ये 65,000 की मिल जाएगी। आपको लगता है यार लाख रुपए की गाड़ी थी 65,000 की, आप उनकी बात में आ गए और आपने ऑटोमेटिकली टोकन अमाउंट डाल दिया। वो टोकन अमाउंट आपका खत्म हो गया क्योंकि वो यहाँ के है नहीं और हम उसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं, आप कोई भी गाड़ी की डील डन करो, गाड़ी की डील करने से पहले वीडियो कॉल पे बात करो हमसे, ठीक है। बात करने के बाद, तसल्ली करने के बाद गाड़ी की, तब आप डील को डन कीजिए। अपने कोई मैकेनिक या अपने किसी भी ऐसे बंदे को जिन्हें सारी गाड़ी की नॉलेज हो, आप आ सको ठीक, नहीं आ सको उनको भेजो, गाड़ी को दिखवाओ, तब डील क्लोज करो, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर है। ये एक बात यहाँ पे इन्होंने जो बात करी, जो ये फ्रॉड शुरू हुआ था बेसिकली एडवांस लेके कि मतलब गाड़ी का फोटो दिखा देते हैं लोग इंटरनेट पे, ये हमने देखा है। क्योंकि जैसी बात है, हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर या मैं ये कहूँ कि हिंदुस्तान की जनता जो है वो मतलब इंटरनेट तो गांव-गांव तक है। तो कुछ लोग तेलंगाना बैठे होते हैं, कुछ लोग मुंबई में, गुजरात में, दिल्ली में, गुड़गांव में। तो होता क्या है, लोग ट्रस्ट पे कि मतलब कि चलो यार बंदा ठीक लग रहा है, मुझे वीडियो देखी है मैंने या OLX पे ऐड देखा है या कुछ भी हो सकता है, तो लोग एडवांस डाल सकते हैं। देखो दोस्तों, एडवांस ऐसे कभी मत डालो किसी को भी जब तक आपकी तसल्ली ना हो, जब तक आप फिजिकली किसी बंदे
बंदे को भेज के या खुद जाके फिजिकली वो चीज को वेरीफाई ना कर लो, जल्दबाजी में लिए हुए फैसले बेकार हो जाते हैं। बिल्कुल। अब दूसरा सवाल ये है कि भैया फ्रॉड तो जैसे बढ़ी रही है, उसके बारे में हमने बहुत बार अवेयर किया कि चीजों को देखभाल के इंसान ले। जी एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है ये जी, करोल बाग। यहाँ पे फोन, टेम्पर्ड गाड़ियाँ, अलॉय, एक्सेसरीज, मतलब कुछ भी ले सकता है इंसान यहाँ से। ठीक है, बिल्कुल। अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। तो आप क्या टेक है इस मार्केट को लेके? देखिए, पहले आपने बताया कि ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। बिल्कुल एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, लेकिन आज की डेट में हर जगह पर, हर मार्केट में सब कुछ अवेलेबल है। हाँ। और लगभग सेम ही रेट पर है, कुछ अलग नहीं है। अगर हम बात करोल बाग की करते हैं तो हाँ, जो चीज़ आपको जल्दी से दूसरी मार्केट में अवेलेबल नहीं होती वो यहाँ अवेलेबल हो जाती है। अब आपका सवाल है कि आपका क्या टेक है इस पे कि लोग मतलब फ्रॉड भी करते हैं। आपका क्या टेक है? मतलब अच्छे लोग भी होते हैं किसी भी जगह पे, बुरे लोग भी होते हैं। सर, ये हाथ है, इसमें 5 उंगली हैं। ऊपर वाले ने ये बराबर नहीं दी तो इंसान भी बराबर नहीं हो सकता। हाँ। जिसको कम टाइम में अपनी क्लाइंटेज नहीं बनानी और जिसको आपके साथ लाइफ में नहीं चलना, या जो ये सोचे कि यार बस आना चाहिए, तो उनका ज़्यादा लंबा वो मार्केट में ना तो सर्वाइव कर पाते हैं, ना उनका नाम होगा, ना उन्हें प्यार मिलेगा, और इस तरीके से कमाया हुआ पैसा गलत तरीके से ही जाता है। बेसिकली ये सोच के काम करो, अगर मैं भी काम करता हूँ या मुझे मेरे फादर ने ये चीज़ सिखाई है कि बेटा कम कमाना, अच्छा कमाना, ताकि आपके कमाए हुए पैसे से किसी का दिल ना दुखे। अगर आप एक काम कर रहे हो और हम आपको कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं, आज अगर वो प्रोडक्ट अच्छा निकलेगा तो आप ऑटोमेटिकली मेरे क्लाइंट बन गए, आपके साथ मेरा रिश्ता जुड़ गया। और वही प्रोडक्ट अगर गलत निकलेगा तो आप क्यों आओगे? इरफान भाई, मैं एक गाड़ी पे आपसे 5,000 कमा लूंगा, मैक्सिमम 10,000 कमा लूंगा, इससे ऊपर तो प्रॉफिट नहीं होता। ठीक है, 10,000 के लिए या तो मैं मुंह गंदा कर लूं, और लेकिन यही अच्छी गाड़ी आप 4 क्लाइंट लेके आओगे मेरे पास। हम बेसिकली प्रॉफिट नहीं सोचते, हम वॉल्यूम सोचते हैं। वॉल्यूम ये सोचते हैं, अगर आज मैं इरफान भाई को गाड़ी दे रहा हूँ और मैंने ये सोच लिया कि नहीं यार, मुझे इस पर 40 नहीं कमाने, मुझे इरफान भाई से 5,000 10,000 रुपये में इस पर सेटिस्फाई हूँ। 10,000 कमाने के बाद इरफान भाई अगर 4 नए क्लाइंट को अगले 5 साल में लेकर आए तो एवरेज तो वहीं आ गया। और आज अगर मैंने इरफान भाई को या किसी भी मेरे भाई को 40,000 50,000 कमा के गाड़ी दे दी, वो तो मेरे पास कभी नहीं आएंगे, क्योंकि मार्केट से महंगी चीज़ गलत, वो मुझे हमेशा गलत में याद करेंगे। मार्केट से अच्छी चीज़ मिलेगी, अच्छे रेट में मिलेगी, तो वो 10 जगह मेरी तारीफ करेंगे। यही मेरी एक कहते हैं ना प्रचार भी हो गया और यही मेरा व्यापार भी हो गया, कम पैसे में अच्छा काम। तो ये आपकी बात का जवाब था। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी है कि ये यूज कार में देखो, सबसे ज़्यादा जो ऑडियंस को जो ख्याल रखना चाहिए वो रखना चाहिए कि भाई क्वालिटी गाड़ी हो, अच्छी हो। एक्सीडेंटल गाड़ियों को लेके बड़ी लोगों की फिक्र रहती है जी कि एक्सीडेंटल गाड़ियाँ, यूज्ड कार है यहाँ पे, एक्सीडेंटल गाड़ियाँ भी लोग बेचते हैं, लिमिटेड टेम्पर्ड भी बेचते हैं और बहुत ही मतलब ख़राब गाड़ियाँ भी बेचते हैं। तो एक एंड यूज़र जो पब्लिक है, जो बेचारी इतनी हार्डेड मनी अपनी लगाती है, इन्वेस्ट करती है, वो इन चीज़ों से कैसे बचेगी? सर देखिए, आप किसी पे भी अंधा विश्वास ना कीजिए, मैं कहता हूँ मुझ पे भी अंधा विश्वास ना कीजिए। सही है, ठीक है। मैं आपके लिए अच्छा करने के लिए बैठा हूँ, लेकिन उस अच्छे के साथ आपका एक सिक्योरिटी चेक होता है। आप मेरे पे भरोसा कर रहे हो, ये आप लोगों का एहसान है मेरे पे कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हो, आप मेरे पास आ रहे हो। पर मैं ये कहूँगा, मेरे अलावा आप चाहे मेरे से गाड़ी लो, किसी से भी, मैं पहला अपने ऊपर ही कहूँगा कि मैं किसी और को ना कहूँ। सही है भाई, हम गलत हैं। अगर आप मेरे से भी गाड़ी लो, क्रॉस चेक करो ना, तसल्ली करो। ठीक है। अगर मेरी गाड़ी का बम्पर पेंट है, या मेरी गाड़ी की हेडलाइट चेंज है, या मेरी गाड़ी का दरवाज़ा दब गया था और हमने उसको रिपेयर कराया है, और मैं आपको बता दूं, तो आपके और मेरे बीच में एक डील में ट्रांसपेरेंस हो गया, कुछ छुपा तो नहीं। सही। कल को अगर यही चीज़ आपको कोई और बताएगा तो आपका दिल दुखेगा, और वो दिल दुखी की कमाई बहुत बुरी होती है। लेकिन अगर मैंने आपको बता दिया कि सर इसका एक बम्पर चेंज है, तो आपको जब कोई बताएगा ना, आप कहेगा हाँ यार, ये मुझे डीलर ने बता के दिया था एंड मैं उससे सेटिस्फाई हूँ। सो आप कोई भी पैसा खर्च करने से पहले खाना खाने जाते हो, रेटिंग्स देखते हो, कमेंट्स पढ़ते हो, ठीक है। सो आप अपनी चीज़ खुद चेक कीजिए। हम आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट कर सकते हैं, या कोई आपको गाड़ी दे रहा हूँ, बेस्ट टू बेस्ट करने की कोशिश करेंगे, पर आपकी तसल्ली भी और आपकी सेफ्टी आपके भी इन हैंड है, हमारे साथ साथ। अब एक सवाल ये, बहुत गहरा सवाल करने जा रहा हूँ दोस्तों, ये आप भी समझना इस सवाल को, और आप भी कहोगे कि यार इरफान भाई यार क्या सवाल पूछ दिया आपने। सवाल ये है कि लोग कोशिश करते हैं, जैसे मान लो मैं हूँ एक गाड़ी का ऑनर, मुझे वो गाड़ी बेचनी है, तो 90% चांस ये है कि गाड़ी डीलर ही खरीद सकता है, 10% चांस है कि आप किसी डायरेक्ट बायर को बेच सकते हो गाड़ी। ऐसा क्यों है इस मार्केट में भाई? क्या उस आदमी को वो रेट नहीं मिलता, मैं बता, या क्या चक्कर है कि कस्टमर टू कस्टमर ये इंडस्ट्री क्यों नहीं ग्रो कर रही है, ये कस्टमर टू डीलर ही क्यों जा रही है बात? देखिए, मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे लिए जो ग्रोइंग है वो कस्टमर टू कस्टमर ही है। अच्छा। पर इस इंडस्ट्री के अंदर बेसिकली क्या है कि एक डीलर का ट्रेंड है कि हाँ यार, आप आए गाड़ी लेके, अच्छा कौन सी गाड़ी है, आपकी गाड़ी में कीड़े निकाल दिए, आपकी गाड़ी
आपसे कम रेट पे ले ली, हाँ ले ली, ठीक है, उसको तैयार किया, क्योंकि वहाँ उसका मार्जिन आएगा, उसका मार्जिन आएगा, हाँ। तैयार किया, पेंट जॉब उसको रेडी किया, गाड़ी को सब कुछ करके, और आपको एक बहुत अच्छे प्रॉफिट में गाड़ी बेच दी। यानी 2 लाख की गाड़ी ली, 30,000 लगाए और अपना 50-60 हज़ार कमा के बेच दिया। ये बात आ जाती है कि जब कस्टमर को पता लगता है यार ये रेट नहीं था और मैं लेकर आया हूँ, तो अगर एक ओपन लैंग्वेज में मेरा तो कट गया। सही। अब हमारे साथ क्या होता है कि हमारे यहाँ पर जब आप आते हो, आने के बाद में आपकी कस्टमर टू कस्टमर डील है। कस्टमर में ये चीज़ है, जो प्रोडक्ट आपको बाजार में 3 लाख का मिल रहा है, वो प्रोडक्ट हमारे यहाँ आपको 2.25 लाख का मिल रहा है। करेक्ट। क्योंकि वो डील आपको कस्टमर से हो रही है। कस्टमर से हो रही है। प्लस हम जो कस्टमर की गाड़ी देते हैं, हम आपको गाड़ी देने से पहले खुद चेक करते हैं। 3 पैरामीटर में हमारी गाड़ी चेक होती है। पहले हमारे ड्राइवर करते हैं, सेकंड हमारे मैकेनिक करते हैं, और लास्ट में मैं गाड़ी खुद चेक करता हूँ। एक गाड़ी में खुद चेक करता हूँ कि हाँ इस गाड़ी में सस्पेंशन है, या इस गाड़ी की मैं इंजन की गारंटी दे सकता हूँ या नहीं दे सकता, तभी मैं गाड़ी की गारंटी देता हूँ। ठीक है। क्योंकि गाड़ी की गारंटी, इरफान भाई समझ सकते हो, मैंने जैसे कहा यार कमाए 5,000 10,000 और कल को गाड़ी के इंजन में काम आ गया, लगेंगे 50,000 भी तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और 50,000 अगर नहीं लगाऊंगा तो मेरी तो क्लाइंटेज खराब हो गई, सही। मेरे तो भाई आएंगे नहीं पलट के मेरे परिवार से। सो मुझे उस चीज़ को जिंदगी भर लेके चलना है कि यार फादर ने स्टार्ट किया, हम कर रहे हैं, कल को हमारे बच्चे भी इस चीज़ को करें, और वो इसी यूएसपी को पकड़ के चलें कि हाँ यार दादा ने या पापा ने ये चीज़ करी है। और इस चीज़ को रखना है कि हमें मेन कमाने से ज़्यादा क्लाइंटेज बनाने पर है, परिवार पर है। अब मेरा इसमें क्या टेक है ना, मेरे को जो ऐसा लगता है, जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, मैं आपको भी ये चीज़ बताना चाहूँगा कि 90% जो गाड़ियाँ जो सेल होती हैं मार्केट में, वो डीलर ही खरीदता है। वो जो 10% की जो रेशियो है, वो जो कस्टमर टू कस्टमर, वो इसलिए ग्रो नहीं हो रही क्योंकि उसका रीज़न ये है, एक तो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कोई भी आदमी, जैसे मान लो मैं हूँ या कोई भी हो, वो सबसे पहले ऑनलाइन उस गाड़ी की ऐड देखता है, और वो देखता है, वो ये अंदाज़ा लगा लेता है कि अगर मेरी गाड़ी 19 मॉडल 26 लाख रुपए की ऐड डली हुई है, तो वो ये सोचता है कि मेरी गाड़ी के 26 लाख रुपए जो डीलर शायद नहीं दे सकता। क्यों? उसका रीज़न ये है कि डीलर ने अपनी गारंटी भी देनी है, डीलर की अपनी दुकान है, और आप, सबसे बड़ी बात है, अगर आप पर्सन टू पर्सन किसी से OLX पे भी डील कर सकते हो। क्योंकि मैंने खुद होते हुए ये देखा है शरीफ भाई, एक हमारे ही इलाके में एक अंकल जी थे जिन्होंने सियाज खरीदी थी OLX पे ऐड देख के। ये बहुत पुरानी बात है। अब वो एग्जाम्पल सुनना आप गौर से। उन्होंने सियाज खरीदी, वो जिससे उन्होंने खरीदी उसके बाद उस गाड़ी में कंप्लेंट आई, तो वो उस आदमी को ट्रेस करना उनके लिए पहाड़ हो गया। पहाड़, वो ट्रेसेबल नहीं हो पाता। मतलब आप कितना उसके पीछे लगोगे। अब डीलर को गाड़ी बेचने से क्या होगा, हो सकता है कि आपको उतने पैसे ना मिले, क्योंकि डीलर के मार्जिन भी होते हैं, उसको भी अपनी दुकान चलानी होती है। और कस्टमर की इसमें फायदा ये होता है, मैं आपको बताता हूँ, आपका बेनिफिट होता है डीलर को बेचने के बाद कि भाई मैंने तुझे दी है, तेरी ये दुकान है, यहीं रहता है, मैं तेरे को कभी भी आके, आप कभी भी हमें आके सवाल कर सकते हो, मिल सकता हूं कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। पर्सन टू पर्सन में तो ये इसलिए ग्रो नहीं होगी क्योंकि कोई ट्रैक ही नहीं है। पर्सन टू पर्सन में अगर इरफान भाई आपने अपनी गाड़ी किसी को सेल की, ठीक है, अब अगर हम गाड़ी सेल करते हैं, हम बाकायदा सेलर से 2930 फॉर्म साइन कराते हैं, करेक्ट है, बायर से फॉर्म 30 साइन कराते हैं, डॉक्यूमेंटेशन उनकी आईडी है, एफिडेविट्स हैं, पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट है, इंश्योरेंस है, पोल्यूशन है, हमें सारा डाटा रखना पड़ता है। बिल्कुल। आपने कोई गाड़ी दी, गाड़ी जाते हुए रास्ते में लग गई, हाँ जी, कोई स्कूटी पे लग गई, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो गया। हाँ जी, हाँ जी। अब अगर उस गाड़ी की कंप्लेन हो गई तो आप उनको ट्रेस एकदम से कैसे करोगे? अगर आपने कस्टमर टू कस्टमर डील कर ली और आपने सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं करा पाए, क्योंकि हर काम की नॉलेज सबको नहीं होती। सही है। इंटरनेट पे आज की डेट में बहुत नॉलेज अवेलेबल है, लोग आ रहे हैं, सीख रहे हैं, लेकिन चाह कर भी कहीं ना कहीं इंसान मात खा जाता है। तो डीलर अपनी साइड से ये श्योरिटी लेके चलता है कि अब अगर कल को कुछ भी मिसहैपनिंग होती है तो हम कम से कम आपको एक प्रूफ दे सकते हैं कि सर ये कस्टमर यहाँ रहते हैं, ये इनका प्रूफ है, हमने इनको गाड़ी दी थी, एंड आप इनको इजीली ट्रेस कर सकते हो। सही है। फर्क आ जाता है। अब इसमें एक चीज और हो जाती है कि पार्क एंड सेल में क्यों डीलर के पास, आपने सुना होगा कि ये पार्क एंड सेल की गाड़ी है, पार्किंग सेल की गाड़ी है। उसका रीजन ही ये होता है कि कई बार डीलर के और कस्टमर के प्राइस नहीं बैठ पाते, तो डीलर एक ऑप्शन देता है सबसे बढ़िया कि आप अपनी गाड़ी को खड़ा कर दीजिए, आपकी गाड़ी हम सेल कर देंगे और आपको शायद उतना एक्सपेक्टेड प्राइस मिल जाएगा। राइट शरीफ भाई? जी बिल्कुल। अब देखिए इरफान भाई, अगर आप कोई गाड़ी मेरे पास पार्क ऑन सेल कर रहे हो, मेरे पास अगर कोई क्लाइंट विजिट करते हैं, मैं आपको फोन करूंगा कि सर आपकी गाड़ी आपके घर पे आप भेज दीजिए। आप एक बार भेज दोगे, 2 बार भेज दोगे, लेकिन थर्ड टाइम में ना आप भी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, यार शेरिफ इसका कोई रिप्लाई तो आ नहीं रहा गाड़ी का, और यार आप बार बार मंगा रहे हो। पर यहाँ खड़े होने के बाद क्या होता है कि जो क्लाइंट आते हैं उनके सामने होती है एक चीज़ खड़ी है, हमारी भी तसल्ली होती है कि हाँ अगर हम कोई गाड़ी देने वाले हैं तो हम उसकी पूरी जिम्मेदारी लेके चल रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं। गाड़ी यहाँ डीलर के पास खड़े होने में आप उस गाड़ी को 10 बार देख सकते हो, पर कस्टमर से आप 10 बार नहीं मंगा सकते। करेक्ट, क्योंकि आपका टाइम भी प्रीशियस होता है। यानी जो कस्टमर है, सेलर है, उनके अपने भी 10 काम है। बिल्कुल भाई हमारा काम तो यही है। हाँ बिल्कुल हकीकत बात है। तो इसीलिए इस मार्केट
मार्केट में जो है कि डायरेक्ट कस्टमर को, क्योंकि अगर डायरेक्ट कस्टमर की मार्केट इतनी ज़्यादा बड़ी हो पाती तो फिर कभी डीलर आते ही नहीं, एंटर नहीं होते। डीलर का आने का कारण ही यही है इस इंडस्ट्री में, क्योंकि डीलर ही वो काम कर सकता है, डायरेक्ट कस्टमर टू कस्टमर नहीं हो सकता, आप ट्रेस ही नहीं कर सकते किसी भी कस्टमर को। अब थोड़े से सवाल हो गए, अब मैं शरीफ भाई को कुछ ऐसे सवाल पूछता हूँ जो मतलब थोड़ा सा हमारी इंडस्ट्री से रिलेटेड है और थोड़ा सा मतलब हमारी इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए कह लो या जी। एक सवाल ये, BS4 और BS6 का क्या चल रहा है? BS4 और BS6 का क्या चल रहा है? हाँ, मार्केट में प्राइस को लेके क्यों इतना वो हो रहा है कि अब BS4 के प्राइस उतने नहीं रहे? देखिए BS4 मतलब बंदा बेचने भी जा रहा है ना, कोई तो नई उसको चीज़ वो आती है, वैल्यू नहीं मिल रही भाई। इरफान भाई कोई नई चीज़ आती है हाँ। तो ऑटोमेटिकली पुरानी चीज़ के रेट कम हो जाते हैं। हाँ। और जब उस चीज़ को हम यूज़ करते हैं, यानी अगर हमारी एक चीज़ की डिमांड बढ़ रही है, हाँ जी। उसकी सप्लाई भी ज़्यादा है, तो जो पुरानी चीज़ है वो डाउन तो कहीं ना कहीं आएगी। BS4 और BS6 में कहीं ना कहीं लोग ये चीज़ भी फेस करते हैं। अब अगर हम डीजल की बात करें, डीजल BS4 गाड़ी है, अब विंटर स्टार्ट है, सर्दी आने वाली है। हाँ जी। तो इन सर्दियों के टाइम में अब गैप 4 अगर आ गया, गैप 4 और गैप 5, डेफिनेटली ठीक है, वो आना है पॉल्यूशन की वजह से, डीजल गाड़ी बंद हो जाएगी। सिर्फ दिल्ली NCR में, Not अब ऑल ओवर इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं अभी हम। हाँ, दिल्ली NCR में। अब दिल्ली NCR में जब वो गाड़ी बंद हो गई, डीजल BS4 फॉर टाइमिंग कुछ फॉर 20 दिन, 1 महीना, हाँ इतना ही लगता है। सो उसमें BS6 चलेगी। ऑटोमेटिकली आपका दिमाग क्या होगा, यार मुझे 12 महीने गाड़ी यूज करनी है, अब मैं 11 महीने तो गाड़ी यूज कर पा रहा हूँ और 1 महीना मुझे यार पब्लिक कन्वेंस से ट्रैवल करना पड़ेगा, तो व्हाई शुड आई स्विच के मैं BS6 पे ही जाऊँ। BS4 आपने सेल कर दिया, सो BS4 के रेट टूट गए, BS6 की डिमांड बढ़ गई। आने वाला जो टाइम अब तो BS7 का, BS6 भी जाने वाला है। करेक्ट है, करेक्ट। BS7 का भी है, तो ऐसी सही बात है, जब नई चीज आती है तो पुरानी चीज थोड़ी सी हो जाती है। अब मैं कुछ आपको गाड़ियां दिखाना चाहूंगा, अब आपको वो गाड़ी देखने के बाद अपनी थोड़ी सी प्रतिक्रिया देनी है कि आपका क्या कहना है इस गाड़ी को देख के। तो आपकी स्क्रीन पे भी मैं चला दूंगा दोस्तों, आप भी बताना कमेंट सेक्शन में कि आपका क्या टेक है और आप इस गाड़ी को क्या समझते हो। और देखिए, और क्या आपका टेक है, देखी थी आप भी देख रहे हो भाई। मेरा टेक इस गाड़ी से रिलेटेड ये है कि अब जैसी बात है में मैं इसलिए कि दिखा रहा हूँ गाड़ियाँ, ये कोई भी नई गाड़ी लॉन्च होगी उसने सेकंड हैंड में आना ही आना है। मैं मेरे से अगर आप इरफान भाई पर्सनली पूछोगे ना, मैं आगे की जाली चेंज करा के ऑडी बना के चलाऊंगा इसको, गाड़ी ऑडी A4 टोटल। काफ़ी सारे लोगों ने इंटरनेट पे इसको देख के ऑडी A4 की बात करी है और सबसे अच्छी बात है, प्राउड की बात यह है कि ये गाड़ी ने 5 स्टार रेटिंग ली है NCAP में, जो कि एक मारुति के लिए बहुत ही प्राउड का मोमेंट है और नेक्स्ट लेवल है। अब दूसरी गाड़ी दिखाऊं भाई? जी बिल्कुल। दूसरी गाड़ी तो आप मुझे ही देखोगे बार बार, चलो ठीक है, शायद आप जान चुके हो मैं कौन सी गाड़ी की बात कर रहा हूँ, चलो फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपकी स्क्रीन पे चला रहा हूँ, आप भी अपना जो एडवाइस है या जो भी आपको लगता है इस गाड़ी को देख के क्या कहना है आपका? ये भाई कुछ है इसके लिए वर्ड्स ही नहीं है, बस ये गाड़ी अपने रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। हम इसके बारे में कह सकते हैं कि हर साल सेल के अंदर ये अपने रिकॉर्ड को पीछे कर रही है। थार रॉक्स नहीं, चलो सेल फिगर नहीं पूछ रहा मैं वैसे ही एज ए पर्सन आपको कैसी लगी वो गाड़ी? देखिए पर्सनली अगर आप मेरे से पूछो तो मुझे गाड़ी बहुत अच्छी लगी कि अगर हम 25 लाख रुपए डाल रहे हैं और एक प्रोडक्ट हमारे पास, भाई इसके सेगमेंट के हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यानी मैं कंपेयर करूँ, अल्काजार है हमारे पास, मतलब बहुत ऑप्शन है, सफारी है हमारे पास, सफारी भी है, बट उससे मच बेटर हमारे लिए रॉक्स है, क्योंकि इसमें हमें फैमिली, जो हम सबसे बड़ी अपनी कंप्रोमाइज करते थे, हमारी फैमिली साथ जा रही है। सही है। फैमिली के साथ साथ हमें फीचर्स मिल गए जो हमें चाहिए, और भाई देसी रैंगलर तो है ही है गाड़ी, सही इसको बात तो कोई कह ही नहीं सकता। बहुत बढ़िया। और एक आखिरी सवाल ये जुड़ जाता है कि मतलब पब्लिक के लिए ही ये सवाल है कि पब्लिक का किस तरीके से मतलब फ़ायदा हो। कई बार मैंने ये देखा है कि फाइनेंस पैन इंडिया लोग बोल तो देते हैं मार्केट में और लोगों का उल्लू बना के उनको बुला देते हैं कि फ्री के गिफ्ट दे के, लालच दे के उनको अपनी दुकान पे बुला लेते हैं। मैं आपके लिए बता रहा हूँ, कभी भी ऐसा मत करना, मतलब कोई आपको लालच दे रहा है, आप आ जाइए हम आपका करा देंगे, वो अपने पैसे लगा के आते हैं, फिर उनका फाइनेंस ही नहीं हो पाता। इरफान भाई मैं इस पर एक चीज़ कहना चाहता हूँ, हाल फिलहाल में अभी कोई मैं पर्टिकुलर एक टारगेट नहीं करूँगा पर्टिकुलर किसी बंदे को, पर मैं ये कहना चाहता हूँ, हिमाचल में बैठ के कोई इंसान गाड़ी देख रहे हैं, पंजाब में देख रहे हैं, XYZ कहीं पे भी देख रहे हैं, अब उन्हें कहा कि जी पैन इंडिया फाइनेंस अवेलेबल है और आप मेरे यहाँ आइए, मैं आपको गाड़ी पे टीवी भी देता हूँ, मैं आपको गाड़ी पे देता हूँ और एयरपोर्ट्स भी देता हूँ, और अगर मैं कुछ भी गाड़ी नहीं दे पाया तो मैं आपको एयरपोर्ट्स और स्मार्ट वॉच दूंगा। तो एक छोटी चीज़ सोचो, जो इंसान 5,000 रुपये खर्च करके किराए में आपके पास आ रहा है इस उम्मीद से कि आप लोन करा दोगे, और आप लोन नहीं करा पाए, तो आप क्या 300 रुपये की घड़ी देके उसका नुकसान पूरा कर दोगे? अगर आप वाकई ही अपने कस्टमर से प्यार करते हो और उनकी इज्जत करते हो और उनके साथ रहना चाहते हो, मैं कहता हूँ सैमसंग की स्मार्ट वॉच ओरिजिनल गिफ्ट करो ना, एप्पल की आई वॉच गिफ्ट करो, 3 आप करो, 5 मैं करूँगा।
जितनी आप करोगे उतनी ही मैं करूंगा। बिल्कुल। टीवी के बिहाफ पे गाड़ी नहीं जाती, क्वालिटी के बिहाफ पे गाड़ी जाती है। ये तो बेसिकली आज के टाइम पे टू बी वेरी फ्रैंक ट्रेंड बन चुका है जी। कि गिफ्ट देने का, या लोग सोचते हैं कि गिफ्ट से जनता ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, लेकिन जो समझदार जनता होती है ना वो समझ जाती है कि भाई नथिंग कम्स फ्री इन दिस वर्ल्ड, कुछ भी फ्री नहीं है इस दुनिया में, हर चीज़ की कीमत कॉस्ट है देनी आप पड़ती अगर है। डीलर को एडवांस देके जा रहे हो और वो आपको अगर घड़ी या एयरपोर्ट्स दे रहे हैं तो आप उसको पहले ही 10 गुना ज्यादा पैसे दे चुके हो, आप अपने पैसे लगा के आ चुके हो, तो आप एयरपोर्ट्स लगा रहे हो। मैं आपकी दिल्ली की बात करता हूँ, अगर आप दिल्ली में बैठे हो, दिल्ली में आप जा रहे हो किसी के पास गाड़ी लेने के लिए, और या आप गाड़ी ना लेने के लिए आप एक स्मार्ट वॉच लेने के लिए जा रहे हो, तो 200 रुपये तो किराया लगाओगे, तब 250 रुपये की घड़ी लेकर आओगे। बहुत बढ़िया। आपकी जेब का भी तो पैसा खर्च हो रहा है। इसका बेटर सजेशन ये है उन लोगों को मेरी तरफ से कि जिन भाई जो हमें देख रहे हैं और हमें प्यार कर रहे हैं, उनके एड्रेस पे कुरियर करा दो, उन्हें परेशान मत करो यार। 200-300 रुपये उनके मत लगवाओ, ये हमारी तरफ से उनके लिए प्यार है कि उनके घर तक पहुंचवाओ ना। भाई हमने तो कुरियर पे करे, तो हमने तो भाई हमने भी फ्री गिफ्ट बांटे हैं। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि क्या मतलब किया या क्या नहीं किया, हमने किया, लेकिन हमने शो ऑफ नहीं किया। हमने कुरियर भी कराया, कुछ बैकएंड से भी दिए। हम ये नहीं कह रहे कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमने मतलब किया है भाई, हमने लोगों को दिए हैं और यहाँ पे भी दिए हैं। शरीफ भाई के यहाँ पे हमारा लेटर भी है, जिसको नहीं पता इंस्टाग्राम पे आप देख लेना, मैंने पूरी वीडियो डाली हुई है। और लास्ट इरफान भाई आपने जो पूछा था लोन का, देखिए लोन होता है, पैन इंडिया होता है, झूठ बोलते हैं मुझे लगता है लोग, पर आपकी प्रोफाइल पे होता है। अब आपके अकाउंट में आपने 6 महीने में डाले 50,000 और आप ये सोचो यार मैं फॉर्च्यूनर फाइनेंस करा लूं, हाँ ये कैसे पॉसिबिलिटी कैसे? इट इज इम्पॉसिबल। आप 50,000 रुपए डालने के बाद आप होंडा सिटी फाइनेंस कराओ, आप i20 फाइनेंस कराओ, आप स्विफ्ट फाइनेंस कराओ, ठीक है होगी। आप अपनी सिविल जनरेट करो। ये मत सोचो मैं आज ही फॉर्च्यूनर लूंगा, ये सोचो यार आज मैं स्विफ्ट पे एडजस्ट कर लेता हूँ, 6 किस्तें देने के बाद मैं फॉर्च्यूनर लूंगा, हम आपका फाइनेंस कराएंगे। आप अपनी सिविल तो बनाओ। अब आपने नहीं कोई भी आज तक लोन लिया, कोई सेकंड हैंड कार नहीं ली, कोई बाइक नहीं ली, कुछ भी आपके नाम नहीं है, पर आप ये सोचो कि यार सीधा ही ठीक है अब इन्होंने कह दिया पैन इंडिया फाइनेंस है और मैं वहां जाके करा दूं, तो वो तो हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं होगा, वो मुश्किल है हमारे लिए भी। तो दोस्तों बहुत बहुत थैंक यू, आपने यहाँ तक वीडियो देखी। एक बहुत ही छोटी सी क्या 20-25 मिनट जिसने भी दिए उसको भाई इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, और हम आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव एपिसोड एक एक्सपर्ट के साथ, डीलर के साथ ज़रूर लेके आते रहेंगे इन फ्यूचर भी, जिसमें आपको डेप्थ की नॉलेज पता लगेगी, आपका भी थोड़ा बहुत मतलब नॉलेज का मतलब ग्राफ बढ़ेगा, और साथ ही साथ ये है कि आप फ्रॉड से बचेंगे और कोई भी किसी भी तरह के ट्रैप में नहीं फंसेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया शरीफ भाई, आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमें टाइम दिया। आप ही के लिए, आपके लिए और उनके लिए टाइम ही टाइम। अगर ये एपिसोड हिट हुआ तो फिर नेक्स्ट पार्ट पक्का। देखिए हम आपके साथ हर जगह हैं और जैसी भी डिमांड करेंगे, जो पब्लिक कह देगी, जो हमारा परिवार कह देगा, जो परिवार कह देगा वो मान लेंगे। आप कहोगे बना देंगे, आप कहोगे नहीं बनाएंगे तो नहीं भी बनाएंगे। खुदा हाफिज, टेक केयर एंड सलाम दोस्तों।